तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को कानून का उल्लंघन करार दिया है। बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। अब चाहे कोई भी राज्य हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, वहां मनमाने तरीके से बुलडोजर एक्शन नहीं हो पाएगा। इसके लिए कुछ नियम कायदे, कुछ दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिए हैं, जिनका पालन करना अब जरूरी होगा। और अगर इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये अवमानना के दायरे में आएगा। संविधान विशेषज्ञ केसी कौशिक हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब तक जो एक्शन हो रहा था, क्या उसमें कानून का पालन नहीं हो रहा था? क्योंकि दलील ये दी गई थी जब सरकार की तरफ से लोग पेश हुए कि हम तो बाकायदा नोटिस देते हैं, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हैं। तो इस फैसले को किस तरीके से देखा जाए? देखिए देखिए ये फैसला पब्लिक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। हमको सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान में संविधान नाम की कोई चीज है। संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का अलग अलग रोल है। जो विधायिका है, जो कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट करती है। यदि विधायिका जो कानून बनाती है उसमें त्रुटि है या कार्यपालिका के एक्ट एंड कंडक्ट में कमी है, तो उसका देखना न्यायपालिका का काम है। मेरे हिसाब से जो जो निर्णय आज आया है, ये निर्णय काफी समय पहले आ जाना चाहिए थे। या तो आप संविधान में जो आर्टिकल 21 है उसको समाप्त कर दीजिए। जब तक आर्टिकल 21 मौजूद है, तब तक आपको ड्यू लिबर्टी दे के एक नेचुरल जस्टिस के बेस पे प्रॉपर नोटिस देना चाहिए। और नोटिस देने के बाद उसका सेटिस्फैक्टरी जो ड्यू प्रोसेस लॉ के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि यदि एक व्यक्ति ने इलीगल काम किया तो उसमें पूरे परिवार को सजा नहीं दी जा सकती, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। और दूसरी बात यह है कि यदि यदि ये हमारा कानून ये कहता है कि यदि 100 मुलजिम छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जी। कहाँ तो हमारा कानून ये कहता है और कहाँ हम ये कहते हैं कि साहब हमने 24 घंटे का नोटिस दे दिया, उसके बाद हमने तोड़फोड़ कर दी। तो ये तो आप पूरे लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहे हैं। आपको कार्यपालिका को अपनी सीमा में रहना पड़ेगा। यदि कार्यपालिका इस तरह की कार्रवाई करती जी। है, आगे बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्य पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू कुछ एक किया था, कुछ एक उसके बिंदु बाद ऐसे मध्य हैं, प्रदेश ने कुछ एक चालू बिंदु कर दिया। ऐसे हैं सर, अभी कुछ एक सवाल लगातार ऐसे हैं जो लोगों के जहन में घूम रहे हैं। मैं वो सवाल अब आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे जल निकायों पर कब्जे को, अवैध कब्जे को अनुचित ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने कि उन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सड़क को घेर लेना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब ऐसे कब्जे होंगे, ऐसी जगहों पर अवैध निर्माण होंगे, तो क्या वहां पर भी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा कि पहले नोटिस जाएगा, फिर एक टाइम ब्रैकेट दिया जाएगा कि आप अपील कर लीजिए, या वहां पर सीधी कार्रवाई हो पाएगी? कौशिक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? माना है जी। कौशिक जी, क्या आप हाँ, मुझे मैं सुन सुन पा पा रहा रहे हूँ। हैं? मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी, आप बताइए, आप सुन पा रहे मेरा हैं अगला नहीं सुन पा सवाल रहे हैं? आपसे ये है कि जो सरकारी जमीन है, जल निकाय हैं, सड़कें हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक जमीन है, कहीं पंचायत की जमीन होगी, अगर ऐसे पर किसी दबंग ने, किसी ने कब्जा कर लिया, उस पर निर्माण कर लिया, तो क्या वहां पर भी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा या वहां पर डायरेक्ट एक्शन हो सकता है? ये जरा स्पष्ट करें आज के फैसले की रोशनी में। देखिए देखिए, यदि किसी ने सरकारी सरकारी जमीन पे कब्जा किया है या नगर पालिका की जमीन पे किया है, डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पे कब्जा किया है, तो ओवरनाइट तो कब्जा होता नहीं है। और मेरा मानना ये है कि जब तक जो अधिकारी हैं मुस्तैदी से काम नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के कब्जे होते रहेंगे। ये पब्लिक डोमेन में है कि उनको कहीं ना कहीं से पैटर्नाइज होते हैं, और पैटर्नाइज होने के बाद जब वहां बिल्डिंग बन जाती है, उसके बाद भी सालों साल लोगों को ध्यान नहीं आता कि यहाँ पे साहब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गई है। आप ये बताइए कि आखिर इलीगल कंस्ट्रक्शन जो उस इलाके के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं या असिस्टेंट इंजीनियर हैं या जूनियर इंजीनियर हैं, उनके अगेंस्ट आपने क्या कार्रवाई की? आपने एक निर्दोष व्यक्ति, मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति ने इलीगल बिल्डिंग बनाई, किसी सरकारी जमीन पर बनाई, लेकिन आप उसको नोटिस तो देंगे, आप उसको कानून का पालन तो करेंगे। आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं। जिस व्यक्ति ने
कि पैटर्नाइज करने से रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन ये भी हो सकता है कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, रीजन ये भी हो सकता है कि उसने कुछ सुविधा शुल्क दी हो, कोई भी रीजन हो सकता है। जी। तो आप उनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई क्या कर रहे हैं? आप उनके अगेंस्ट तो कार्रवाई करते नहीं है। आप एक मासूम परिवार जो है, जिसके राइट और रॉन्ग रीजन है, हो सकता है कि वो जो कह रहा है उसकी बात सही हो, उसके नाम में पट्टा हो, कोई और जी। चीज हो सकती है। आपने कहा साहब हमारे हिसाब से इलीगल है और आपने तोड़ना शुरू कर दिया। तो ये तो अराजकता फैल जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर आपको लेने का अपने हाथ में अधिकार नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकारी जमीन पर या फिर जल निकायों पर भी अगर कोई कब्जा करता है तो वहां पर भी टाइम ब्रैकेट का पालन करना पड़ेगा, आपका कहना ये है। मेरा दूसरा सवाल अब बिल्कुल आपसे है बिल्कुल। सर। ये तो सरकारी जमीनों की बात होगी, अब इसको हम जरा साइड रखते हैं, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। अगर किसी ने अपनी ही जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा है और उसको नोटिस दिया जाता है, तो पूरी कानूनी प्रक्रिया होने के बाद ही बुलडोजर का एक्शन हो पाएगा, वहां पर तोड़फोड़ हो पाएगी, यानी कि अंतिम फैसला जब तक नहीं आ जाता, जो कहा गया है कि अपीलीय जो अधिकार है, प्राधिकार है, उस तक वहां पे पहले अपील होगी, फिर कोई ऊपर तक जाएगा, फिर उससे ऊपर अदालत में कोई जाएगा, यानी कि सारी अदालतों से क्लैरिटी मिलने के बाद ही एक्शन हो पाएगा। नहीं नहीं, देखिए देखिए, इसको आप इस तरह समझिए। मान लीजिए एक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोई प्लॉट आपको अलॉट किया है, जी। और उस प्लॉट पे आपने जो है ना जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की है, तो आपको प्रॉपर उसका नोटिस दिया जाएगा। उस नोटिस का आपका जवाब, आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, और उस सफिशिएंट टाइम पे आप अपना जो अनधिकृत निर्माण है, जो आपने आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है, उसको आप नहीं हटाते और किसी कोर्ट से आपके फेवर में स्टे नहीं है, तो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनकी एनफोर्समेंट एजेंसी को यह अधिकार है कि वो बुलडोजर चला के उस पर्टिकुलर एरिया को, जी। वो अनाधिकृत निर्माण को गिरा सकते हैं। जी। लेकिन जी। यहाँ जो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि ये जो आपने बुलडोजर की प्रथा चला दी है, ये गलत है। आप किसी को प्रॉपर नोटिस नहीं देंगे, आप 24 घंटे का नोटिस देंगे, उसके बाद आप उसका उसका मान लीजिए एक व्यक्ति है और उसके परिवार में 10 लोग हैं, एक व्यक्ति है गलत काम के, बाकी लोगों को सजा क्यों दी जाए? ये प्रॉब्लम है वो सर बेसिकली। बात मान गया, मैं केवल तकनीकी जो वर्किंग इसमें वो आने वाले हैं, मैं उनके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, कि लोग भी उत्सुक हैं इस फैसले की बारीकियों को समझने के लिए। आपने कहा कि 15 दिन का टाइम अगर दिया है और कोई आदमी अपील में नहीं गया, तो 15 दिन के बाद अथॉरिटीज उसका अवैध निर्माण गिरा देंगी। मेरा सवाल आपसे है कि कोई आदमी अपील में चला गया, तो क्या अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा, कि अंतिम फैसला तमाम देखिए अदालतों से होते हुए आएगा, उसके बाद ही आगे एक्शन होगा कोई? ये जरा स्पष्ट करें। देखिए, इसको आप इस तरह से समझिए कि यदि यदि कोई इफेक्टेड पार्टी है वो कोर्ट में जाती है, जी। तो उस कोर्ट में जाने से ही उसको अधिकार नहीं मिल जाते, जब तक उस कॉम्पिटेंट कोर्ट ने आपके फेवर में कोई स्टे नहीं दे दिया है। जी। यदि उस कोर्ट ने आपके फेवर में कोई स्टे नहीं दिया है, और डेवलपमेंट अथॉरिटी या सरकार जो भी है, उन्होंने ड्यू प्रोसेस लॉ के हिसाब से नोटिस दिया है, और नोटिस का समय पूरा हो चुका है, आपने जवाब नहीं दिया है, आपने किसी कोर्ट से स्टे ला के नहीं दिया है, तो उस केस में मेरा मानना ये है कि आप उसके अगेंस्ट, आपसे मेरा मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी उस केस में एक्शन ले सकती है, ये मेरा मानना है। चलिए, अब एक सवाल और सर ने यहाँ पर जो जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी की जाएगी, बाकायदा पैमाइश होगी, और उसके बाद इंच बाय इंच इसका हिसाब किताब रखना होगा, वीडियोग्राफी रखनी होगी, वीडियोग्राफी करनी होगी। अब इस वीडियोग्राफी करने के पीछे क्या इसका उद्देश्य यहाँ पर नजर आता है, कि क्या अगर फ्यूचर में मान लीजिए आज किसी व्यक्ति का अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई, क्या फ्यूचर में वो उसे चैलेंज कर पाएगा, और फ्यूचर के हिसाब से जो अथॉरिटीज है उनको सबूत के तौर पर दिखाना पड़ेगा कि हमने कुछ गलत नहीं किया था? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए? नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यही निकलेगा कि वीडियोग्राफी का बेसिक पर्पस क्या है। जी। बेसिक पर्पस ये है कि जो आप क्या नाम है अनऑथराइज गिरा रहे हैं, आपके हिसाब से वो वास्तव में आप गिरा रहे हैं नहीं गिरा रहे हैं, वो पर्टिकुलर पोर्शन जो है वही गिरा रहे हैं। मान लीजिए उसने 10% अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रखी है, एग्जाम्पल देता हूं आपको, और आप उसकी पूरी बिल्डिंग गिरा देते हैं, या उसकी 50% गिरा देते हैं, या 60% गिरा देते हैं, या 70% गिरा देते हैं, वो टोटली इलीगल होगा। वीडियोग्राफी उस केस में एक एविडेंस का काम करे कोर्ट के सामने। जी। जो ये जब जब डेवलपमेंट अथॉरिटी या सरकार ये कहेगी कि साहब हमने तो 10% इन्होंने अनाधिकृत निर्माण किया था, हमने तो सिर्फ 10% गिराया है। जी। यदि इफेक्टिव पार्टी कहते साहब इन्होंने 10 नहीं, इन्होंने तो 50% गिराया है, जी। तो उस केस में वीडियोग्राफी काम आएगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, दावे प्रतिदावों के सेटलमेंट में वीडियोग्राफी काम आएगी, आप ये कह रहे हैं सर? जी। जी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि वीडियोग्राफी के क्या कोई यहाँ पर रूल्स भी यहाँ पर तय होंगे? अब मान लीजिए कोई अथॉरिटी गई है, कैमरा लेकर गई है, अब उन्होंने 15% जो गिराना था वहां तक की तो वीडियोग्राफी कर ली,
लेकिन अगर उसके आगे कुछ तोड़फोड़ हो गई, वहां की वीडियोग्राफी है नहीं, देन व्हाट, आगे फिर क्या होगा? देखिए देखिए, इसको इस तरह समझिए, इसका बर्डन जो है उस अधिकारी पे होगा, उस डेवलपमेंट अथॉरिटी को, उस जी। एनफोर्समेंट एजेंसी पे होगा कि वो बताए साहब हमने सिर्फ 10% गिराया, हमने हमने जो अनऑथराइज 10% सिर्फ उतना गिराया, हमने 50% नहीं गिराया है। ये उनकी जिम्मेदारी है, वो कोर्ट को ये सेटिस्फाई करें जी। कि साहब जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन, अनाधिकृत निर्माण था, हमने सिर्फ वो गिराया है, उससे ज्यादा हमने नहीं गिराया है। चलिए, अब मेरा और आखिरी यदि सवाल, उससे अब ज्यादा मेरा आखिरी किराया माना सवाल सर जाता है, आपसे तो इसमें, तो क्योंकि उस अधिकारी जी, की नैतिक जिम्मेदारी होगी, उसको वो रेस्पॉन्सिबल होगा, चलिए, कोर्ट के लिए भी और डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे, इसमें अवमानना की बात भी आ रही है कि अगर दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो अवमानना की कार्रवाई होगी। अब ये अवमानना की कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? जो अमला जा रहा है डिमोलिशन करने के लिए, उसके खिलाफ होगी, या जिस डिपार्टमेंट से ऑर्डर पास हुआ है उसके हेड के खिलाफ होगी? अवमानना की कार्रवाई के दायरे में कौन कौन आएगा? देखिए देखिए, मेरा मानना ये है कि जब भी कोई एनफोर्समेंट एजेंसी कहीं पर ये अनधिकृत निर्माण को तोड़ने के लिए जाती है, तो वो अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेती है। यदि उन्होंने फाइल पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन ली है और वो ये पाया जाता है कि उन्होंने तो 10% की दी थी और ये 50% इन्होंने अनधिकृत निर्माण गिराया है, तो उस केस में जो एनफोर्समेंट एजेंसी स्पॉट पे मौजूद है, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन यदि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ये कहती है कि अनऑथराइज तो थी 10% और उन्होंने अलाउ कर दिया 50%, उस केस में डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जी, वो भी अमान्य लेंगे, उतने ही रेस्पॉन्सिबल होंगे जितने जो स्पॉट पे गए वो रेस्पॉन्सिबल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक साहब, तमाम बारीकियों को विस्तार से समझाने के लिए, पॉइंट बाय पॉइंट समझाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।